प्रधानमंत्री जी के प्रभावी नेतृत्व में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय इस वर्ष का राजभाषा हिंदी दिवस 2024 और चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में कल और परसों कर रहा है। आप लोगों को बस थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगी कि स्वतंत्रता के समय एक राजभाषा अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज होनी आवश्यक थी, जिस भाषा में सरकार के सारे कार्य हों। तो हमारी संविधान सभा ने पूर्ण बहुमत से हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया, स्वीकार किया। संविधान का अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोगों के लिए होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 351 जोड़ा है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। उन्होंने देश की सामाजिक संस्कृति अर्थात कॉम्पोजिट कल्चर को भी ध्यान में रखा और उन्होंने ये कहा कि संघ का ये कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार करे, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति यानी कॉम्पोजिट कल्चर के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रगति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के 8वीं अनुसूची में दिए गए भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए, यानी कि जो हमारी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको भी आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए शब्द ग्रहण करते हुए हम हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित करें। अर्थात हमारे जो संविधान निर्माता थे बाबा साहब अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में, उनको ये पूरा एहसास था कि हमारा देश एक कॉम्पोजिट कल्चर का देश है। तो यहाँ पे हमें एक कॉम्पोजिट कल्चर को समृद्ध करने के लिए क्या क्या करना होगा, उस पर ध्यान देना है। इसके बाद राजभाषा अधिनियम 1963 आया, राजभाषा नियम 1976 आए। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन वर्ष 1975 में बना और इस विभाग का दायित्व है सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना। हमारी 75 सालों की यात्रा बहुत लंबी रही है, परंतु पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने एक आमूलचूल परिवर्तन देखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें 5 प्रण का लक्ष्य दिया और उसमें 2 प्रमुख रहे हैं, हमारी अपनी विरासत पर गर्व को ही बदल दिया है। हम अपनी संस्कृति की महत्ता और विशेषता को जानना चाह रहे हैं, एक आम भारतवासी भी। और संस्कृति जहाँ है वहाँ भाषाई महत्ता अपने आप आ जाती है। संस्कृति और भाषा आपस में सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में ये प्रयास हो रहा है कि हिंदी और हमारी सभी क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि सुनिश्चित की जाए। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी कहा था कि हिंदी और सभी भाषाएं आपस में सखियां हैं, इनमें कोई स्पर्धा भी नहीं है। तो आज हम इस वातावरण में आगे चल रहे हैं। कल का जो हमारा समारोह है ईश्वर की कृपा से बहुत भव्य होगा, भारत मंडपम में है, जो खुद में एक ऐतिहासिकता और मॉडर्न भारत की प्रगति का प्रतीक है। आप लोग अवश्य आए।
बहुत इसमें तरह तरह के कार्यक्रम हैं, मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ। क्योंकि ये हीरक जयंती है और इसका उद्घाटन 10 बजे माननीय मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री जी करेंगे। इसमें हम लोग एक हीरक जयंती विशेषांक का लोकार्पण माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से कराएंगे। साथ ही हीरक जयंती को यादगार बनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्के का भी लोकार्पण होगा। भारतीय भाषा अनुभाग जो गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग के अधीन होगा, उसका भी शुभारंभ होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया है। इसमें इस अनुभाग से जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं, उनसे जो हमें पत्र मिलते हैं उनका अनुवाद होगा, और जो हम अपने स्टेट्स को लिखेंगे वो पत्र भी उनकी भाषा में जाने का प्रावधान होगा। इसके अलावा पुस्तकों और पत्रिकाओं का लोकार्पण होगा। माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से राजभाषा गौरव और कीर्ति पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। कई सत्र हैं, जैसे हमारा एक महत्वपूर्ण सत्र होगा 75 वर्षों में राजभाषा, जनभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की प्रगति। इसके अलावा लोकप्रिय हिंदी कवि डॉक्टर कुमार विश्वास भारत की सांस्कृतिक विरासत और हिंदी पर एक सत्र रखेंगे। एक बहुत ही रुचि वाला सत्र होगा 5वां सत्र, जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ऊपर एक परिचर्चा होगी, जिसमें श्री अर्जुन राम मेघवाल जी माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री जी रहेंगे। तो इस प्रकार एक बड़ा ही बहुत ही एक रिच कार्यक्रम अगले 2 दिनों में आपको देखने को मिलेगा, जो हमें बार बार ये याद दिलाएगा कि भाषा हमारी संस्कृति से, हमारी भावों की अभिव्यक्ति से सीधी जुड़ी है। हमें अपनी संस्कृति की और विरासत पे गर्व करना है, तो हमें अपनी भाषाओं पे भी गर्व करना होगा, और सभी भाषाओं का समन्वय साथ लेकर हमें चलना होगा। तो ये मैंने कुछ बातें आपको संक्षेप में बता दी हैं। उसके अलावा एडीजी मीडिया आपको ये ब्रीफ पूरा व्हाट्सएप पे भी दे देंगे। धन्यवाद।